हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साक्षी और आज हम बात करेंगे एक अमेरिकन फैंटेसी हॉरर कॉमेडी मूवी की जो रिलीज हुई थी 2012 में। एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया था टिम बर्टन ने और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। सो मूवी स्टार्ट होती है 1760 में एक नरेटर के साथ, जिसमें एक कॉलिंस नाम की फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इस फैमिली में 3 लोग रहते हैं, एक छोटा बच्चा बारनाबस कॉलिंस, उसके पिता जोशुआ कॉलिंस एंड उसकी मॉम नाओमी कॉलिंस। ये बहुत ही रिच फैमिली होती है। वो एक बिजनेसमैन थे। उनकी कंपनी कॉलिंस पोर्ट नाम से जानी जाती थी। उनके महल का नाम कॉलिंस वुड था। कुछ समय बाद वो बच्चा बड़ा हो जाता है एंड उसका अफेयर महल में काम करने वाली एक एंजेलिक नाम की लड़की से होता है। वो बारनाबस को प्रपोज करने के लिए कहती है, लेकिन वो तो उससे प्यार ही नहीं करता था। दरअसल बारनाबस किसी और से प्यार करता था, तो बदले की भावना से एंजेलिक ब्लैक मैजिक से उसके माता पिता को मरवा देती है और बारनाबस को श्राप देती है कि वो जिससे प्यार करता है वो मर जाएगा। तो वो ब्लैक मैजिक से उस लड़की जॉसेट को सुसाइड करवा देती है। फिर इससे दुखी होकर बारनाबस अपनी जान देने जाता है, लेकिन एंजेलिक वहां आकर उसे एक शैतान वैम्पायर में बदल जाने का श्राप देती है और वो अमर हो जाता है। फिर एंजेलिक पूरे वहां के लोगों को इकट्ठा करके उसे शैतान बताकर कब्र के अंदर दफना देती है। उसके बाद लगभग 200 साल गुजर जाते हैं। टाइम होता है 1972 का। एक लड़की जिसका नाम मैगी इनवास है, काम ढूंढने के लिए कॉलिंसवुड जा रही है और अपना नाम चेंज करके विक्टोरिया रख लेती है। और कॉलिंसवुड पहुंचकर बताती है कि वो गवर्नेंस के काम के लिए आई है और बारनाबस की फोटो देखकर उसके बारे में पूछने लगती है। फिर वहाँ मिसेस स्टोडर्स आती है और विक्टोरिया को घर के बारे में बताती है। एंड डेविड एक बच्चे के बारे में बताती है और उसे हायर कर लेती है। विक्टोरिया डेविड की माँ के बारे में पूछती है तो स्टोडर्ट कहती है कि उसकी माँ की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। फिर वो उसे अपनी बेटी कैरोलिन से मिलवाती है। फिर खाने की टेबल पर विक्टोरिया की मुलाकात डेविड के पिता रोजर से होती है। फिर वहाँ जूलिया आ जाती है जो कि एक साइकाट्रिस्ट थी। तभी वहाँ डेविड चादर ओढ़कर विक्टोरिया को डराने आता है। तभी स्टोडर्ट उससे बताती है कि वो उसकी न्यू टीचर है। डेविड उसे कहता है कि उसकी मॉम मरी नहीं है। वो उससे बात करती है। इस बात पर विक्टोरिया उसका सपोर्ट करती है तो डेविड के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। विक्टोरिया अपने कमरे में चली जाती है जहाँ कोई फिर उसे डराने आ जाता है। जब वो चादर हटाती है तो वहाँ एक आत्मा होती है जो उसे कहती है वो आ रहा है। विक्टोरिया उसका पीछा करती है लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ काम चल रहा होता है जहां वर्कर्स को एक खुदाई के दौरान कब्र मिलती है, लेकिन उस कब्र को खोलने पर बारनाबस बाहर निकल आता है और उन सभी लोगों को मारकर उनका खून पी लेता है। फिर वो एक आदमी बिली से पूछता है कि क्या कॉलिंस फैमिली में अभी भी कोई जिंदा है। बिली उसे बताता है कि कॉलिंस फैमिली में अभी 4 मेंबर्स रहते हैं। फिर बारनाबस उसे हिप्नोटाइज कर अपना सर्वेंट बना लेता है और उससे उसे पता चलता है कि लगभग 200 साल गुजर चुके हैं। फिर घर पहुंचने पर उसकी मुलाकात कैरोलिन और डेविड से होती है। फिर डेविड कैरोलिन से कहता है कि वो पेंटिंग वाला आदमी यही है। फिर वो दोनों आपस में कॉलिंस फैमिली के रिश्तेदार बताते हैं। तभी वहाँ स्टोडर्ट आ जाती है एंड बारनाबस उसे अपने साथ हुए सभी इंसिडेंट के बारे में बता देता है कि वो एक वैम्पायर है और वो कभी नहीं मरा। उसके साथ ही वो महल के कुछ खुफिया जगह और खजाने के बारे में बताता है। इसके साथ उससे वादा करता है कि उसके शापित होने की वजह से उनकी फैमिली को कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर खजाना देखने के बाद स्टोडर्ट कहती है कि इतने सालों से उन्हें इस खजाने के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। फिर बारनाबस कहता है कि वो यहाँ रहकर परिवार का सदस्य बनना चाहता है। तब स्टोडर्ट उसकी बात मान लेती है और इस राज को राज रखने के लिए कहती है। उसके बाद बारनाबस घर के सभी लोगों से मिलता है और अपने बिजनेस के बारे में पूछने लगता है। तब स्टोडर्ट कहती है कि फिशिंग का बिजनेस खत्म होने वाला है, उस पर एंजेलिक का कब्जा है, उसने सब मछुआरों को खरीद लिया है। फिर बारनाबस कहता है कि अब वो आ गया है तो सब कुछ ठीक कर देगा। फिर वहाँ विक्टोरिया आती है। बारनाबस उसे जॉसेट कहकर पुकारता है। फिर अगले
अगले सीन में एंजेलिक को दिखाया जाता है। उसका भी फिशिंग का बिजनेस था। फिर उसे जंगलों में हुए मर्डर्स के बारे में पता चलता है। वो वहाँ जाकर देखती है कि बारनाबस कब्र से बाहर आ चुका है। फिर वो सीधे कॉलिनवुड जाती है और स्टोडर्ट से बारनाबस के बारे में पूछती है। उसके बाद एंजेलिक बारनाबस से मिलती है। वो एक दूसरे को जानते तो थे ही एंड पुरानी बातें करने लगते हैं। बारनाबस उसे कहता है कि उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसके प्यार को छीन लिया और उसे श्राप देकर वैम्पायर बना दिया। लेकिन एंजेलिक उसे सब कुछ भूलने को कहती है और एक नई शुरुआत करना चाहती है। बट बारनाबस उसे साफ मना करता है और साथ ही उसे पता चलता है कि एंजेलिक ने ही उनकी बिजनेस को डुबाया है। उसके बाद बारनाबस खजाने के पैसों से अपनी कंपनी को फिर से खड़ा करता है और ये बात एंजेलिक को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसके बाद वो साइकाइट्रिस्ट बारनाबस को हिप्नोटाइज करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो एक वैम्पायर है। तो वो तुरंत स्टोडर्ट के पास जाती है और उसे कहती है कि उसने वैम्पायर की बात छुपाई, वो एक कातिल है और उसे घर पर नहीं रखना चाहिए। लेकिन स्टोडर्ट उसे मना लेती है कि अब वो यहीं रहेगा क्योंकि वो कॉलिंस फैमिली का मेंबर है। फिर बारनाबस और विक्टोरिया की दोस्ती भी बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ एंजेलिक बारनाबस से मिलने के लिए मीटिंग अरेंज करती है और बारनाबस उससे मिलने ऑफिस आता है। एंजेलिक उसे कहती है कि वो अपनी कंपनी उसे बेच दे, लेकिन बारनाबस उसे मना करता है क्योंकि सब कुछ बर्बाद करने के पीछे तो एंजेलिक का ही हाथ था। उसके बाद वो डॉक्टर इलाज करने के बहाने बारनाबस का ब्लड निकाल लेती है। रात में सोते समय सपने में विक्टोरिया को अपना बचपन दिखाई देता है कि जब वो छोटी थी तो उससे भूत दिखाई देते थे। इस बात से परेशान होकर उसके पेरेंट्स ने उसे पागल खाने भेज दिया था। उसे बस एक ही भूत दिखता था जो एक लड़की का था कि वो उसे बार बार खुद को सुसाइड करते हुए दिखाती थी। फिर कंपनी की ओपनिंग पर बारनाबस और स्टोडर्ट मिलकर एक सेलिब्रेशन करते हैं। उसके बाद विक्टोरिया की मुलाकात बारनाबस से होती है। वो उसे बताने लगती है कि बचपन में उसके पेरेंट्स ने उन्हें शापित लड़की समझकर छोड़ दिया था क्योंकि उसे भूत दिखाई देते थे। तभी उस सेलिब्रेशन में एंजेलिक आती है और बारनाबस के पास जाती है और विक्टोरिया और बारनाबस को करीब आता देख जेलस फील करती है। सुबह डेविड के पिता रोजर उसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं, जिससे डेविड बहुत दुखी हो जाता है और अपने रूम की तरफ भागता है। तभी बिली से झूमर डेविड के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन बारनाबस दौड़कर उसकी जान बचा लेता है। तभी बारनाबस के ऊपर धूप पड़ जाती है और उसका शरीर जलने लगता है, जिससे वहां सबको पता चल जाता है कि बारनाबस एक वैम्पायर है। सब वहां से चले जाते हैं। वो विक्टोरिया के पास जाता है लेकिन वो भी वहां से चली जाती है। उसके बाद बारनाबस एंजेलिक के पास जाता है और खुद को ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन एंजेलिक उसके किए गए मर्डर्स पर उसे ब्लैकमेल करने लगती है। बारनाबस कहता है कि उसकी वजह तुम ही हो। इस पर एंजेलिक कहती है कि 200 साल पहले जो हुआ था वो उसे फिर से दोहरा सकती है और उसने विक्टोरिया को भी हिप्नोटाइज कर दिया है ताकि वो भी जोसेफ की तरह सुसाइड कर ले। वो उसे पार्टनरशिप करने के लिए कहती है वरना वो फिर से उसे कब्र में दफन करवा देगी। बारनाबस के मना करने पर वो ऐसा ही करती है और उसे दोबारा ताबूत में दफन करवा देती है। उसके बाद कॉलिंस फैमिली के बिजनेस को ब्लैक मैजिक से आग लगवा देती है एंड एंजेलिक के जाने के बाद उस कब्र के पास डेविड आता है और वो ताबूत खोल देता है। बारनाबस पूछता है कि कितनी सदियां बीत चुकी हैं। डेविड कहता है कि सिर्फ 20 मिनट। एंजेलिक फिर पुलिस के पास जाती है और कहती है कि कॉलिंस फैमिली ने एक खूनी को पनाह दी थी और उन्हें लेकर कॉलिंसवुड जाती है ताकि कॉलिंस फैमिली को अरेस्ट करवा सके। लेकिन तभी वहाँ पर बारनाबस आ जाता है और अपना गुनाह कबूल करता है। वो एंजेलिक को भी दोषी ठहराता है और पब्लिक को उसकी सच्चाई बताने के लिए एंजेलिक का खून पी लेता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो एक चुड़ैल है। फिर उन दोनों के बीच फाइट चलती है। तभी उनके बीच कैरोलिन आ जाती है जो वेयरवुल्फ में बदल गई होती है। स्टोडर्ट उसका ये रूप देखकर हैरान हो जाती है। कैरोलिन एंजेलिक से फाइट करती है लेकिन उसकी ब्लैक मैजिक के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाती। तभी स्टोडर्ट एंजेलिक से पूछती है कि उसने उसकी बेटी के साथ क्या किया है, तो वो बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसने उसे वेयरवुल्फ से कटवा दिया था और उसी ने डेविड की माँ को भी समुद्र में डुबाकर जान ले ली थी और बारनाबस को कहती है कि उसने ही उसके माँ बाप को मारा और उसकी फैमिली को शाप दिया। तभी वहाँ डेविड आ जाता है और एंजेलिक को वार्न करता है। तो एंजेलिक उसे कहती है कि सबसे पहले तो मुझे तुम्हें ही मार देना चाहिए।
वो डेविड की तरफ बढ़ ही रही होती है कि तभी डेविड की माँ की आत्मा आगे आकर एंजेलिक पर जोर से चीखती है, जिससे एंजेलिक उड़कर झूमर से टकराती है और झूमर जमीन पर गिरता है। एंजेलिक भी बुरी तरह से घायल हो जाती है। बारनाबस सभी को घर से बाहर जाने को कहता है और पूरे घर में आग लग जाती है। स्टुअर्ट कैरोलीन और डेविड के साथ घर से बाहर निकल जाती है। बिली को भी होश आता है और वो भी घर से बाहर चला जाता है। फिर बारनाबस एंजेलिक के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम तो मुझसे कभी भी प्यार नहीं करती थी, ये तुम्हारा काला जादू था, तुम्हें सिर्फ मुझ पर काबू पाना था। लेकिन एंजेलिक कहती है कि वो उससे प्यार करती है और अपना दिल निकाल कर बारनाबस को दे देती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर बारनाबस घर के बाहर विक्टोरिया को ढूंढने निकलता है। एंजेलिक के ब्लैक मैजिक के वश में होने के कारण वो हिल की तरफ बढ़ती जा रही थी सुसाइड करने के लिए। वो कूदने ही वाली होती है कि तभी बारनाबस आकर उसे रोक लेता है। वो कहती है कि उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। बारनाबस अंधेरे में रहता है और विक्टोरिया रोशनी में। बारनाबस कहता है कि कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। इस पर विक्टोरिया कहती है कि बस एक ही रास्ता है और वहाँ से जंप कर देती है। बारनाबस भी उसके साथ कूद जाता है और गिरने से पहले उसे काट लेता है। जमीन पर गिरने के बाद वो सोचता है कि विक्टोरिया मर चुकी है, लेकिन तभी विक्टोरिया अपनी आंखें खोल देती है और कहती है कि उसे विक्टोरिया नहीं जोसेट कहकर बुलाओ, और वो भी बारनाबस की तरह एक वैम्पायर बन जाती है। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। सो गाइज, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।